ऐसे ऐसे लोगों को ये पनाह देते हैं जो कॉलेज के अंदर ड्रग्स बेचता है। ये रुपया सबसे वसूली कर 60 करोड़ लगभग 60 करोड़ रुपया का इनके ऊपर घोटाला है। जीडी कॉलेज के अंदर ये रुपया है और ये जो है ये बीजेपी के चमचे की तरह काम करते हैं। जीडी कॉलेज के अंदर बीजेपी के अगर कोई प्रोग्राम होगा तो इनको आप देखिएगा उस स्टेज पे हर एक छोटी छोटी काम पे स्टूडेंट लोग से पैसा वसूला जा रहा है। जब से ये प्रिंसिपल आए हैं लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपया का कोई लेखा जोखा नहीं है। आप जनरल सर्वे करवाइए कि यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, कि जो नामांकन की प्रक्रिया होती है वह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, कहीं कुछ त्रुटि होता है तो उसके सुधार की प्रक्रिया में हम लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के जीडी कॉलेज परिसर में हूं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि एआईएसएफ छात्र संगठनों के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी भी लगाया जा रहा है। आखिर यहाँ पे यह धरना प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, आइए यहाँ पे कुछ छात्र बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करके जानते हैं। क्योंकि कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, ठीक है, नहीं शौचालय का व्यवस्था है, क्लास बोल के क्लास नहीं लेते हैं सर, और बोले क्या और जाते हैं पूछने के लिए तो कुछ बताते भी नहीं हैं, और बोले क्या और बोले और गाली उली देते हैं और कुछ बताते नहीं हैं सर लोग कुछ नहीं बताते हैं। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर धरना पाए, जब से ये प्रिंसिपल आए हैं जीडी कॉलेज के अंदर तब से ये सिर्फ और सिर्फ दलालों को बढ़ाने का काम किए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को ये पनाह देते हैं जो कॉलेज के अंदर ड्रग्स बेचता है, जो कॉलेज के अंदर छात्रों को ठगने का काम करता है, वैसे वैसे काम ये निकम्मे प्रिंसिपल करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि हमने SPSS कॉलेज के अंदर भी प्रचार को घेरा और उन्हें झुकने पर मजबूर किया कि आप सभी छात्राओं के और तमाम SC/ST छात्र का रुपया माफ़ कीजिए। वही हाल ये भी अपनाए हुए हैं। ये रुपया सबसे वसूली कर 60 करोड़ लगभग 60 करोड़ रुपया का इनके ऊपर घोटाला है। जीडी कॉलेज के अंदर ये रुपया है 60 करोड़ रुपये का। ये छात्रों को हित में नहीं लगाते हैं पैसा, ये अपने चुनाव में ये कभी बीजेपी के प्रचार में जाएंगे। प्रिंसिपल जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर 60 करोड़ रुपये का घोटाला का आरोप इन्होंने लगा रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। ये जब से आए हैं मजाल नहीं है, ये कॉलेज के छात्र के लिए काम करेंगे। ये दलालों को देते हैं कि ठेकेदारी देते हैं कॉलेज के अंदर दलालों को, और जो छात्र के लिए यहाँ कैंपस बनना चाहिए, छात्रों की लाइब्रेरी में पुस्तकें आनी चाहिए, वो सब इनसे नहीं होगा। ये सिर्फ एडमिशन से सबसे रुपया वसूली करते हैं और ये जो है ये बीजेपी के चमचे की तरह काम करते हैं। जीडी कॉलेज के अंदर बीजेपी के अगर कोई प्रोग्राम होगा तो इनको आप देखिएगा उस स्टेज पे, RSS का प्रोग्राम होगा इनको देखिएगा उस स्टेज पे, जन स्वराज का होगा देखिएगा उस। लेकिन ये छात्रों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए इनसे हम कहना चाहते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर आपने जो भ्रष्टाचार किया है, 60 करोड़ का रुपया जो जीडी कॉलेज का फंड है, जो रुपया यहाँ रखा हुआ था, वो रुपया सब कहाँ गया? 3 साल का आप जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देते तो आपको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे हम लोग। तो अभी तक जब हम लोग आए तो ये कॉलेज छोड़ के भाग गए हैं, ये अपने ऑफिस में है नहीं, हम ताला मार दिए हैं। आप आइएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको कुर्सी से यहाँ से खींच के हम लोग बाहर निकालेंगे अभी। इसलिए हम तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक वो नहीं आएंगे। होता क्या है कि जैसे कि रिजल्ट आता है तो सर बोलते हैं पेंडिंग में चला गया या फिर किसी माध्यम से नहीं आया, तो उसमें भी अगर हम लोग बोलते हैं सर को कि ऐसा ऐसा बात है, तो उसमें भी सर लोग का कहना होता है कि 10,000 5,000 या 15-20 हज़ार रुपया देगी तब कुछ होगा। हर एक छोटी छोटी काम पे स्टूडेंट लोग से पैसा वसूला जा रहा है। देखिए, लगातार हमारा संगठन छात्र हित में मैदान में रहता है। मैं बता देना चाहता हूं, जब से ये प्रिंसिपल आए हैं लगभग 1 करोड़ से ज्यादा रुपया का कोई लेखा जोखा नहीं है। जब हमने मांग किया कि आप 1 करोड़ रुपया छात्र का रुपया कहे तो आप शोषण कर रहे हैं, किस मद में खर्च कर रहे हैं, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। PG के एडमिशन में करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। एडमिशन के नाम पर जहां 2,000 रुपया लगना चाहिए तहां 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया प्रिंसिपल के द्वारा लिया जाता है। जब मैंने हाथी का दांत उपकेंद्र आप खोल चुके हैं, उपकेंद्र के नाम पर हाथी का दांत है, जितने भी छात्र जाते हैं, छात्र आ जाते हैं, तमाम लोग को ठगने का काम कर रहे हैं प्रिंसिपल के थ्रू होता है। मैंने सीधे तौर पे लगातार प्रिंसिपल को लिखित आवेदन देकर मांग किया कि आप लेखा जोखा दीजिए, कॉलेज को सुचारू रूप से चलाइए, कॉलेज में क्लास करवाइए। लेकिन प्रिंसिपल 10 गो दलाल और गुंडे को बैठा कर ऑफिस में जाइएगा तो मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो 10 गो लफुआ और गुंडे के साथ बैठेगा और आपको धमकी देगा कि अगर तुम्हारा काम नहीं हो, सर काम नहीं है, अगर आप सब स्टूडेंट बन के जाइएगा आपको वो गरम गरी करके भगाएगा, चाहे छात्र हो या छात्रा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं जीडी कॉलेज में, और इस आंदोलन के माध्यम से जीडी कॉलेज के प्रधानाचार्य को कह देना चाहता हूँ,
अगर आप होश में नहीं आइएगा, अगर आप 3 साल का हिसाब नहीं दीजिएगा, आप पीजी में नामांकन किस तरह से लिए हैं उसका जवाब नहीं दीजिएगा, हमारा संगठन अभी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। आपको कॉलेज आना बंद कर देंगे, गेट में ताला मार देंगे, इसका पूरा जवाबदेही हमने लगातार डीसी को भी कहा, मैंने राज्यपाल से लिखा, लेकिन ये निकम्मी प्रधानाचार्य को हम जब तक यहाँ जीडी कॉलेज से भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। ये आरोप पूर्णतः गलत है और शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप अपने स्तर से पता कीजिए, आपको इस सवाल का सही उत्तर मिल जाएगा। अगर आप हमको पार्टी बनाइएगा और हम उसका जवाब देंगे अपने पक्ष में तो यह बहुत अच्छा जवाब नहीं होगा। आप जनरल सर्वे करवाइए कि यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो नामांकन की प्रक्रिया होती है वह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनता है, यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। और जैसे कि फर्स्ट लिस्ट एडमिशन हुआ, सेकेंड लिस्ट एडमिशन हुआ, लास्ट में कुछ विषय जो बचा रहता है, जैसे कि आज भी प्राचीन इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फिलॉसफी है, संस्कृत है, उर्दू है, बहुत सारे सीट खाली हैं, आज भी खाली हैं। तो हम लोग उसका अंत में दिया गया जो हम लोग के लिए एडमिशन के लिए छात्रों को मौका, तो हम लोग लिए एडमिशन। नामांकन शुल्क के भी नाम पर आप पे आरोप लगा रहे हैं छात्र सब कि अवैध वसूली। देखिए एक मिनट, नहीं देखिए बात समझ लीजिए, कहीं कुछ त्रुटि होता है तो उसके सुधार के प्रक्रिया में हम लोग हैं और हम बहुत ही सख्त निर्देश दे के रखे हैं कि ऐसा गलती नहीं करना है। और जिन विद्यार्थियों को अधिक ले लिया गया है उसका प्रक्रिया में है, जिन विद्यार्थियों को अधिक लिया गया उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अभी छात्र संगठनों का कहना था कि यह जीडी कॉलेज के जो प्रचार है, प्रचार के द्वारा ही जीडी कॉलेज परिसर को दलालों का अड्डा बना करके रख दिया गया है। इसी कड़ी में अभी हमारे साथ जीडी कॉलेज के प्रचार मौजूद थे। वह इस बात को खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात इस कॉलेज परिसर में नहीं है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इन छात्र संगठनों का कहना है कि यह जीडी कॉलेज के जो प्रचार हैं, इस कॉलेज को, शिक्षा के मंदिर को दलालों का अड्डा बना करके छोड़ दिया गया है और सभी छात्रों से नामांकन के शुल्क जो बिहार सरकार और कोर्ट के द्वारा नहीं लेने का प्रावधान लगाया गया, बावजूद उसके यहाँ के प्रचार के द्वारा नामांकन रूप में यहाँ पे अवैध वसूली किया जाता है। देशवा न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।